नमस्कार, स्वागत है आपका। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लखनऊ के, जहां के बीकेटी ब्लॉक के अस्ती गांव में जल जीवन मिशन की कहानी। सुनने में तो आपको विकास जैसी लगेगी, वादों जैसी सुनाई देगी, लेकिन हकीकत में इससे बिल्कुल उलट है। प्रोजेक्ट अधूरा है, पैसे पूरे ले लिए गए और सूखा नल है। करोड़ों रुपए की लागत से 3 साल का समय बीत जाने के बावजूद गांव के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। योजना के तहत बनी हुई टंकी अधूरी है, पाइपलाइन भी अधूरा है। कई घरों में तो कनेक्शन लग गया, लेकिन नल ही नहीं है तो पानी कहां से आएगा। ग्रामीण वासियों के अगर माने या फिर ग्रामीणों के अगर माने तो उनका यह आरोप है कि ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही है और यही वजह है कि इस योजना को मजाक बनाकर रख दिया। सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जो गलियां हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लोग गर्मी के मौसम में पीने के पानी को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। गांव की महिला जो बुजुर्ग हैं, बच्चों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करते हुए देखती हैं। सूत्रों के अगर माने तो प्रोजेक्ट में भुगतान समय पर हुआ था, रिपोर्ट फाइल्स में दर्ज भी है, आगे बढ़ भी जाती है। जमीन पर काम लेकिन रुका रहता है। तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ कागजों पर निरीक्षण करने आते हैं, शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं करता, तस्वीरों को कोई नहीं देखता, क्योंकि फाइलें जो पूरी हैं, गलती ठेकेदार की बताई जाती है, अधिकारी की कही जाती है, सिस्टम में बैठी हुई सोच की कही जाती है, जो योजना को सिर्फ फाइलों के हिसाब से देखती है, भरोसे और वादों के सहारे छोड़ देती है। अस्ती गांव की ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही बयां करती है। यह गांव की नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो जल जीवन मिशन, ये जो कहीं ना कहीं योजना है, ये सपना है, ये कागजों तक रह जाएगा। कई सवाल हैं। 3 साल में भी पानी क्यों नहीं पहुंचा? जब फंड समय पर जारी हुआ तो रिपोर्ट में काम क्यों नहीं दिखाया गया? अगर यहां नल दिखाई दिए, नल लगाए गए, तो यहां क्यों ऐसा हुआ कि नल अभी तक सूखे हैं? तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। नहीं, टंकी में पानी नहीं आ रहा। टंकी बनते हुए लगभग 3-4 साल हो गया है और भी प्रोसेस ही चला रहे हैं और पाइप पाइप डाल कुछ नहीं डाले, केवल बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। समय जी का बहुत हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल हो रही ई का हो गए है करे वो 3 महीना हो गए। अरे कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, पानी आ गया? या को बूझ नहीं आ रहा। क्या बताया जाता है? और भाई भाई टोटी नहीं लगी। 3 साल के ऊपर हो गया है, आज तक अभी बना नहीं टंकी। और ना जो है अभी टोटी लगी है, ना अभी आधे गांव में जो है टोटी वाला व्यवस्था है और रोडे सब खोद डाला है इन लोगों ने। अब दिक्कत है हमारे भाई, खबर से लोग कुछ है नहीं, बम्बा से जब भर के पीते तो वह नहीं करनी तो क्या कर। लोग कह रहे हैं 3-3 साल हो चुके हैं, 3-3 साल तक के काम चला है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पानी नहीं आ रहा है, टंकी अधूरी है। पाइपलाइन के लिए जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार या अधिकारी? कब आप जवाब देंगे, या फिर दोनों की ही मिली भगत है? निरीक्षण सिर्फ फाइलों में ही क्यों तय होता है? एशियन न्यूज कई सवाल करता है। क्या अधिकारी गांव गए ही नहीं या जानबूझकर अनदेखी की गई है? ग्रामीणों की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब ग्रामीण बार बार आवाज उठा रहे थे तो सिस्टम चुप क्यों बैठा रहा? आखिर बजट कहां गया? प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा क्यों है? अगर करोड़ों रुपए खर्च हुए तो वो किसके पास गए, कैसे गए? क्या ये भी सिर्फ फाइलों में ही दर्ज रह जाएगा? आखिर बजट गया कहां? कई सवाल अब पूछने बनते हैं अधिकारियों से, सिस्टम से। हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। राजू, कई सवाल यहां पर करने बनते हैं कि अगर 3 साल बीत जाने के बावजूद पानी नहीं पहुंचता है तो वहां पर जो भी मुआयना करने के लिए पहुंचा होगा तो उसने फाइलों में वो चीज क्यों नहीं लिखी? या फिर अधिकारी और यहां ठेकेदार मिले हुए हैं, ये इतना लंबा इंतजार की इंतहा हो जाती इंतजार की और पानी नहीं मिलता।
राजू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अपने में ही एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कहीं न कहीं उनका प्रयास रहता है कि हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुँचे। इसके लिए अथक प्रयास के साथ ही करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया गया था कि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन यह लापरवाही अधिकारियों की कहीं न कहीं अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कारण यह है कि 3 साल पहले टंकी का निर्माण हो गया था, टंकी बन रही थी, योजना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी एक अस्टी गाँव ऐसा है जहाँ पर टंकी लग गई और कनेक्शन भी हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। ये अपने में एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि से भी अगर अधिकारी कहीं न सूत्रों के कहीं हवाले से कुछ माने, जो रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं कि जो फंड था, मान लीजिए कितना भी आया हो, XYZ कोई भी कीमत रही हो, वो फंड तो आपको पूरा मिल गया, गांव के विकास के लिए पैसा तो सरकार ने दिया, तो क्या फाइलों में क्या कुछ दबाया गया? देखिए, बिल्कुल इसीलिए ग्रामीण भी नाराज हैं, क्योंकि एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ तौर पर दिखाया गया है कि इतने करोड़ रुपए का इसका बजट था। लेकिन अगर उस बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो सड़कें खोदे थे वह भी अभी उसी हालात में पड़ी है। कनेक्शन पाइप लगाए गए हैं पर उसकी अभी टोंटी तक नहीं लगाई गई, तो कहीं न कहीं लापरवाही पूरी तरह से हुआ है। इसी के चलते 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी योजना या बीकेटी के अस्थि मैं गाँव आपको तक राजू यहां पर रोकूंगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा जब तक। RK चौधरी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आप जानते ही होंगे, लखनऊ की तस्वीर है, बीकेटी ब्लॉक है, जहां पर 3 साल हो चुके हैं कार्य करते करते। लाखों रुपए का बजट, माफ कीजिएगा शायद कीमत मैंने कम बोल दी, करोड़ों रुपए का बजट यहां पर लगाया गया, पैसा भी अंधों की तरह, इन पानी की तरह बहाया गया, लेकिन आज तक ये जल जीवन मिशन की कहानी पूरी नहीं हुई। टैंकी लगा दी, नल नहीं है। जल जीवन मिशन जी, स्कीम बढ़िया रही होगी, मुझे कमेंट नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुझे लगता है कि 10% काम भी अगर सही हुआ हो तो बड़ी बात है, और बड़ी बदनामी हो गई है। पूरे बजट का बंदरबांट हो गया। निश्चित तौर पर अगर ये स्कीम ना आई होती तब भी ठीक था। इससे निराशा हाथ लगी है लोगों को, हैंडपंप लगना बंद हो गया, जल जीवन मिशन जिस तरह से उछाला गया, लगा कि चलिए पानी सबको मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया ये मिशन। लेकिन फिर भी कोई ठेकेदार को अगर टेंडर दिया गया, यहाँ पर अधिकारी भी तो सरकार के मौजूद थे ना, तो उन लोगों ने भी उस तरीके से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी कि भाई यहाँ पर सब कुछ। बंदरबांट जो वर्ड है वो खाली ठेकेदार नहीं, अधिकारी भी हैं, विभाग भी हैं, मंत्री भी हैं और लोग भी हैं। उसको ध्यान से देखा ही नहीं कि पब्लिक पे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सोचा नहीं, खाली पैसा चाहिए था बस। इसलिए ये करप्शन का अड्डा बन गया जल जीवन मिशन। लेकिन क्या पूरा देश दुखी है, प्रदेश दुखी है, हर गांव दुखी है, और सड़कें खोद दिया गांव में, उसको रिपेयर नहीं किया, चलने लगने रह गया। जो सड़कें बनी थी उसको चौपट कर दिया। तो पूरे देश की जो जनता है, अब यह है कि जो लोग उसे कोर कमेटी के लोग हैं, बीजेपी जुड़े हुए हैं, वो कमेंट नहीं करते ज्यादा, तभी जमान करते हैं, लेकिन आम लोग इसको कंडम करते हैं। मैं भी कंडम करता हूँ। लेकिन अगर स्कीम बनी थी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। लेकिन क्या इतना आसान है जो यहाँ पर बोला जाता है ये वाला मॉडल दूसरे देशों में लगाना है? इतना आसान है वहां पर फाइलों पर पूरा विकास दिखाना और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर सामने आ जाना? अब सरकार कैसे उसको मैनेज करेगी, कैसे दिखाएगी, मैं जानता नहीं, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि इतना करप्शन हुआ, उस करप्शन को छिपा के दिखा दें काम पूरा हो गया। ये तो संभव ही नहीं है। अब बीजेपी वाले जाने, उनके नेता जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित तौर पे हर गांव में सरकार की थुथु हो रही है। जल जीवन मिशन अगर ना आया होता और पानी मिलता तो सुकून था। लेकिन हर घर जल पहुंचाना है, नल लगवाना है, ये तमाम जितनी भी योजनाओं के स्लोगन है, तो क्या ये भी सिर्फ उस स्लोगन की तरह सिर्फ हवाई बातें हैं या फिर फाइलों में सिर्फ दर्ज करने के लिए कुछ? जी, जब बीजेपी के नेता तमाम बातें फर्जी बोल गए, हाँ, ये भी हल्ला ज्यादा किया, जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल नल, खूब प्रचार हुआ, लेकिन
बीजेपी के सरकार में ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम बने जो फ्लॉप हुए, दोबारा उन्होंने कुछ बोला नहीं, चौपट हो गए। लेकिन एक बार हवा बनी, बड़ा काम है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसको, करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो निश्चित तौर पे बीजेपी खाली धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान में देश को बांटना चाहती है, लेकिन उन्हें काम भी तो करना चाहिए, काम दिखाई पड़ना चाहिए। जब फुल पावर की सत्ता है तो निश्चित तौर पर काम, जब पैसा लगता है तो काम दिखाई पड़ना चाहिए। चौधरी साहब, मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा विपक्ष भी अगर बुलंद आवाज के साथ सामने आए तो जनता के लिए हमेशा कर गुजरता है। तो कुछ आपकी ओर से किया जा रहा हो कि जनता की आवाज बनकर इन तस्वीरों को दिखाया जाए कि कैसे यहाँ पर बंदरबाट हुआ है? कई बातें हैं। आप जानते हैं कि इस समय पूरा देश चौपट हो रहा है। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है। आज के 75 साल पहले हम लोगों ने संविधान के ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया था, लेकिन बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। इस देश में भेदभाव बना रहा है, ऊंच नीच बना रहा है, इसी को ही अपना धर्म मानते हैं। और यही कारण है कि धर्म को उछाल के वोट लेना चाहते हैं, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट से भी, लेकिन बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को तरक्की हासिल नहीं ले जाना चाहते। तो निश्चित तौर पे जो इस देश में हजारों साल पहले व्यवस्था थी, स्त्री शूद्रो न दियताम, ये तो मनुस्मृति में है, शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ना लिखना वर्जित है, ये उसी लाइन पे फैले जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना के पेश किया और आज के दिन उस संविधान का मैटर फाइनल हुआ, तो उन्होंने दुखी मन से कहा था संविधान सभा में, मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, या भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान बेवरा होगा, और भविष्य में लागू करने वाले अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा। हमारा मानना है कि बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, लेकिन 429 लाख रुपए बना रह जाए, हाँ, इसी को दोबारा चालू करने में लगे हुए हैं। 429 लाख रुपए, ये ज्यादा है। मैं तो जो बोर्ड से पढ़ पा रही हूँ वही कीमत आपको बता रही हूँ। इतना रुपया खर्च हुआ और सिर्फ पाइप लगाकर छोड़ दिया, कभी 3 सालों में किसी की नजर नहीं गई, कभी नहीं। लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, लोग कमेंट करते हैं, गांव कमेंट करते हैं। अब ये उसमें आभार नहीं आता होगा, लेकिन गांव बोलते हैं लोग। आप मेरे साथ बने रहिएगा चौधरी साहब। मेरे साथ योगेश शुक्ला जी बीजेपी विधायक हैं जो जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। तस्वीर सामने आई है बीकेटी कॉलोनी अस्थि गांव की, जहां पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हुए। प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन का, यहां सिर्फ पाइप लगा दिए गए, टूटियां गायब हैं। लोग वहां रो रहे हैं, कह रहे हैं कई बार शिकायत करने के बावजूद एक बूंद पानी नसीब नहीं होता। मेरे संज्ञान में है। मैंने एक मीटिंग बुलाई थी अधिकारियों की और ग्राम प्रधानों की, और पूरी तरीके से सूची बनकर तैयार हुई थी कि कौन कौन से गांव हैं जिनमें कि काम अच्छा नहीं हुआ है। उसमें एक अस्थि भी था। इन लोगों ने पहले 10 नवंबर का वादा किया कि 10 नवंबर तक ठीक कर देंगे, अब उन्होंने कहा है कि नवंबर के लास्ट तक, लेकिन मुझे संभावना कम दिखती है। तो मैं जरूर इस मामले में कोई न कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। गांव की जनता को सुविधा हो रही है, पाइप डाल दिए हैं, कहीं रास्ते की भी मरम्मत कहीं बाकी है भी नहीं की है। और जहां तक पानी सप्लाई की बात है तो निश्चित तौर पे और जो ये लोग सीधे ट्यूबवेल से ही पानी की सप्लाई दे रहे हैं, जबकि मेरा कहना है कि आप टंकी के माध्यम से पानी दें। लिमिटेड होगा, 3 घंटे सुबह दीजिए, 3 घंटे शाम को। लेकिन योगेश जी, जब फाइल्स तैयार की जाती हैं, तमाम चीजें दिखाई जाती हैं कि इतना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। तस्वीरें तो एकदम शॉकिंग तस्वीरें हैं कि महज पाइप लगाए, टूटियां हर घर से गायब हैं। अब टूटियां तो इन्होंने हो सकता लगाई हो, अब घर से कैसे गायब हो जाएंगी हम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो टूटी इन्होंने लगाई नहीं है। पर 2 ही बात है। तो मैं अस्थि के प्रधान जो हैं हम उनसे बात करेंगे, विष्णु प्रधान है वहाँ पे। आपका फोन करने के तुरंत बाद में उनसे पूछूंगा कि घर से टूटियां कैसे गायब हो गई, या तो इन्होंने लगाया नहीं। अगर लगाया नहीं है तो इसकी शिकायत करनी चाहिए कि भाई हमारे घर में टूटी नहीं लगाई गई। और अगर दरवाजे पे बहुत जगह पे मैंने कई गांवों का मैंने दौरा किया है केवल जल जीवन मिशन के दौरान हर घर नल के लिए, तो मैंने देखा कि जो दरवाजे पे टूटियां लगी हैं उसमें से कई हमको टूटी मिली। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि इन टूटियों को बदल दिया जाए,
इन लोगों ने हमसे वादा किया था कि मैं 10 नवंबर तक पूरा काम पूरा कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ अभी काम में गति नहीं पकड़ पाई है। तो आप विश्वास रखिए कि हम जरूर इस पे कल एक बैठक में बुला करके मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी काम पूरा हो, और उसके जो रिजल्ट आएंगे बैठक के वो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा ठीक कि क्या उसमें तय हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्र योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। RK चौधरी जी मेरे साथ, मेरे रिपोर्टर जुड़े हुए थे। राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।